मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडाय जयेन्द्रस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाय सर्वधर्माणां जय शास्त्रम नमो सर्वसाराय स्वनित्याय च कास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभूतरचने। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की दृष्टि अंतर के ज्ञानानंद स्वभाव पर है, क्षणिक रागादि पर नहीं। उसकी दृष्टि में रागादि का अभाव होने से उसे दृष्टि अपेक्षा से संसार कहाँ रहा। स्वभाव के ऊपर की दृष्टि बंध भाव को अपने में नहीं स्वीकारती, इसलिए स्वभाव दृष्टिवंत सम्यक मुक्त ही है। सम्यक दृष्टि को जिनवाणी मुक्त कहती है, बहुत बड़ी बात है। सिद्ध भगवान सिद्धालय में तो सिद्ध भगवान रहते हैं और संसारी जो है चार गति घूमते हैं। सम्यक दृष्टि जी वैसा होता है कि संसार दशा में रहता हुआ भी मुक्त रहता है। मुक्त अपने को अनुभव करता है, मतलब अब अपने को अनुभव मुक्त क्यों करता है, ये बहुत गजब की बात है कि रागादि के परिणाम भी होते हैं और शुद्धात्मा भी है। अपने पास भी है, रागादि का परिणाम भी है और शुद्धात्मा भी है। और अपनी जो दृष्टि है और अपना ज्ञान जो है वो शुद्धात्मा को स्वीकार नहीं कर रहा है। राग के ऊपर दृष्टि है, संयोग के ऊपर है, इसीलिए चार गति घूम रहा है। और ज्ञानी होने पर ये दोनों है, शरीर भी रह गया, राग भी रह गया और दृष्टि शुद्धात्मा पे। तो राग को अपने अंदर स्वीकार नहीं करती है, राग को स्वीकार करता हूँ ज्ञान का काम है। इसलिए वो संसार दशा में राग द्वेष के परिणामों में रहता हुआ भी अपने को मुक्त स्वरूप अनुभव करता है। एक कला जिन्होंने अपने को सिखाना चाहती है, जो सीख जाए, जब सीख जाए, समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। राग नहीं है ऐसा भी नहीं कह रहे, शरीर नहीं है, हाँ दृष्टि में राग का भाग है, लिखा है देखो, साफ लिखा है। दृष्टि अंतर आनंद में स्वभाव पर है, क्षणिक रागादि है तो सही, पर दृष्टि नहीं है उसमें। अब उसकी दृष्टि में रागादि का अभाव हो गया, दृष्टि में हो गया। ये तो काम चाहती है जिन्होंने अपने से, ये तो चाहती है दृष्टि में शुद्धात्मा बस जाए। जैसा संयोग बस जाता है कि नहीं, सुख बुद्धि बस जाती है उसकी, बस गया उसको, बस गया मैंने, उसने चिपक गया उसमें, इसलिए उसको संसार आ ही नहीं। क्या अपूर्व बातें है सब, खूब विचार है। जो राग है उसको भी पारंगत होना, ज्ञान है उसको भी पारंगत होना। वो देखो गुरुदेव ने समझाया, उसके आगे समझाया, राग जो है वो एक समय का पारणामिक है और आत्मा को उस समय परम पारणामिक कहा। हाँ, परम पारणामिक कहा, पारणामिक और परम पारणामिक दो अंतर डाल दिया ना। तो पारणामिक में अन्य चेतन और चेतन अचेतन पदार्थ भी, मैंने जिसमें अपना प्रयोजन सत्ता, वो अपने लिए परम पारणामिक है। और राग एक समय का विकार होने से वो पारणामिक भाव, वो एक समय का है, त्रिकाल नहीं है। आत्मा त्रिकाल परम पारणामिक, इसके आश्रय से वितराग भाव का जन्म होता है। वो राग एक समय का पारणामिक है क्योंकि वो जीव की सत्ता से न्यारा है, जीव की सत्ता से न्यारा है तो वो उसका पारणामिक है। पर अपना अरहंत भगवान है, वो पारणामिक है, परम पारणामिक नहीं है मेरे लिए। हाँ, तो यही तो गजब है। हमारा प्रयोजन जिससे सत्ता है वो हमारे लिए परम है हर जगह, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो परम निर्मल पर्याय है, उसको भी पारणामिक। हाँ, उसको भी पारणामिक, क्योंकि एक समय का सत्य है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य। तो जो उत्पाद व्यय है वो चाहे विकार का हो चाहे निर्विकारी, वो उस समय का पारणामिक है। और आत्मा परम पारणामिक है, वो क्षणिक पारणामिक है, आत्मा त्रिकाल पारणामिक है। ये कहा होगा ना, क्या कहा होगा? पहले उनने क्या कहा, उनको भी अपन उनसे तो सीख ही रहे हैं। अगर इसने भाई पारणामिक बने, वो एक समय का सत है, बस इतनी बात। राग भी एक समय का सत है और एक समय का सत होने से वो उस समय उत्पन्न होगा और होगा।
ज्ञान को सिर्फ ये कह रहे हैं कि उससे भेद ज्ञान करके अपनी सत्ता से उसको न्याय देखो। छेड़ाछाड़ी करने जाएगा तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। इराक उनका कहना था कि आत्मा में से निकल रहा चारों है ही भावों इसलिए को पारणिक है। पारणिक चारों को पारणमिक कहा। चारों भावों को पारणिक बोला है। हाँ, चारों। आत्मा को परम पारणिक। आत्मा को परम पारणमिक कहा, इसीलिए तो आप क्या बोल रहे हैं? आत्मा से निकल रही है वो पर्याय है, इसलिए हाँ। पारणिक बोला गुरुदेव ने ऐसा किया। हाँ, तो आत्मा से निकल रही भाई वो पर्याय, पर्याय जो उत्पन्न होती है हाँ धूर, मतलब वो पर्याय, पर्याय जो है वो आत्मा में से निकल रही, ये व्यवहार का कथन है। और जो पर्याय अपने षटकारक से पैदा होती है निश्चय का कथन है। परंतु पर्याय जब उत्पन्न हो रहे उसका कोई स्वामी तो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, द्रव्य का ही अंश है वो। मैंने वो किसकी कही जाएगी? तो वो पहले द्रव्य की कही जाएगी, फिर उसके बाद द्रव्य की कही जाएगी। तो अब ये निश्चय एक व्यवहार, व्यवहार है वो। ये तो कहना क्यों? क्योंकि अगर वो निश्चय हो, हाँ शुद्ध होना चाहिए, जैसा द्रव्य वैसा होना चाहिए। तो जैसा द्रव्य वैसी पर्याय नहीं है, इसका मतलब द्रव्य की है परंतु द्रव्य की नहीं है, उसका स्वजन सत्ता है। तो दो भेद पड़ गए। शुद्ध पर्याय तो द्रव्य जैसी रहेगी। हाँ, द्रव्य जैसी रहने पर भी फिर तो इससे हो गया उसमें, उसका स्वभाव देखो तो शुद्ध पर्याय का क्षणिक है और त्रिकाल आत्मा का शाश्वत है। इसलिए वो जो है वो क्षणिक और शाश्वत का भेद पड़ गया। तो इसीलिए तो सात तत्व बने, नहीं तो वो दोनों एक जैसे और एक हो जाए तो फिर द्रव्य हो गया ना, फिर तो सात तत्व नहीं बनेंगे, निर्मल पर्याय नहीं बनेगी। अगर जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय, ऐसा तो सत्य है, परंतु वो पर्याय का सत्ता न्यारी है। क्यों न्यारी है? क्योंकि निर्मल पर्याय का जन्म नहीं हुआ तब भी आत्मा तो मौजूद है। ये तो ये तात्विक, इसी का नाम तो तत्वाभ्यास है। तात्विक अभ्यास करो भाई। और उसके अंदर जब जिनवाणी ये कह रही है मोक्ष की पर्याय भी मेरे से भिन्न है, जब वो मोक्ष संवर की पर्याय का जन्म होता है, वो भिन्न है ही नहीं, उसको भिन्न जानना, ये इसी का नाम तो एक्सरसाइज है। पारणमिक का मतलब तो होता है कर्म निरपेक्ष। हाँ, कर्म निरपेक्ष हो गया ना। चारों भाव को फिर पारणिक कैसे बोला? चारों भाव को नहीं, मतलब वो ऐसा वो क्या आपने सब बताया ना भाई, वो गुरुदेव के प्रवचन जब चल रहे हैं वो खुद ही उसका खुलासा करते हैं, वो अपने को इतना याद नहीं रहता है। वो उन्होंने उस समय खुलासा करा, उतना सा जरा बारीकी से सुनना चाहिए। उन्होंने उसका आगे पीछे सब सिद्ध किया उन्होंने, मैंने भी सुना था वो, पर वो इतना याद थोड़े था, समझना चाहिए। चलो देखो, अपने तो ये है आज इसकी व्यवहार की बात है। पेज नंबर है 464, सम्यक 364। सम्यक्त के अन्य गुण भी निद्रा के कारण जानना चाहिए। ये जय देवल में तो राग को भी पारणमिक भाव कहा है, शुभ अशुभ भाव को भी पारणमिक भाव कहा है, क्योंकि पारणमिक भाव की पर्याय है, इसलिए कहा है। यहाँ तो कहते हैं कि उस वस्तु से रहित यह तो परम पारणमिक भाव है। केवल ज्ञान की पर्याय को भी पारणमिक कहा है, वह है व्यवहार में, सद्भुत व्यवहार में अंश है ना। यह तो पारणमिक परम पारणमिक प्रभु त्रिकाली आनंद कंद प्रभु, यही तो कहा अभी सब, ये कि यही तो बात कही, सारी यही तो कही कि वो आत्मा परम पारणमिक है और वो जो क्रिया है वो पारणमिक है, अन्य द्रव्य की भी पारणमिक है। देखो अपना तो देखो, निजराधिकार प्रभावना अंग की बात चल रही है, अंतिम गाथा है। और जैसे साहब छावड़ा जो है भावार्थ के अंदर 8 अंग जो चल गए हैं, उनका भी निश्चय व्यवहार दोनों इसमें लेते हैं। देखो पेज नंबर 364। अब यहाँ पर इस ग्रंथ में यानी समयसार में निश्चय नए प्रधान कथन होने से यहाँ निशंकित आदि गुणों का निश्चय स्वरूप स्व आश्रित स्वरूप बताया, उसका सारांश बताते हैं। सारांश ले रहे 8 गाथा का अंतिम में अंतिम। अब देखो इसमें इसका अगला पेरा इस पेज के ऊपर, इसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग भी, व्यवहार भी कारण बता, व्यवहार में क्या होता है और निश्चय में क्या होता है। एक एक अंग का जयचंद साहब छावड़ा ने निश्चय और व्यवहार दोनों लिए, दोनों ज्ञानी को होते हैं, ये समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं
आत्माश्रित जो परिणाम होता है उसको निश्चय कहते हैं, और पराश्रित जो परिणाम होता है उसको व्यवहार कहते हैं। परिभाषा समझ में जरा। आत्माश्रित परिणाम, सम्यक दृष्टि के 8 अंग ये आत्माश्रित बताए। अब जो पराश्रित परिणाम है, पराश्रित परिणाम यानी जीव को श्रद्धा और ज्ञान अपने शुद्धात्मा का होता है, वो तो हुआ निश्चय। और उसी समय में अरहंत नहीं बन जाए तब तक साधक दशा के अंदर रागादि का परिणाम भी होता है। उस रागादि के परिणाम को व्यवहार कहते हैं। उसमें उसको उस समय में किस जाति का परिणाम होता है उस परिणाम का नाम व्यवहार है। और जो आत्मा के आश्रित परिणाम होता है उसका नाम निश्चय है। तो अभी कुंकुंदाचार्य ने 8 अंग उसके निश्चय बताए, और ये व्यवहार जो बताया है कुंकुंदाचार्य ने नहीं लिया है, और दूसरे आचार्य ने रत्नकर्ण शावकाचार्य ने समन्वयराचार्य ने लिया है। व्यवहार अंग, सम्यक दृष्टि के व्यवहार अंग 6 डाला में लिया है, कुछ मूलाचार वगैरह में भी है, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी है। अब ये तो अपन खुद ढूंढे उसमें, वहाँ व्यवहार अंग लिए और यहाँ निश्चय लिया। ये सिर्फ कुंकुंदाचार्य की देन है उन्होंने निश्चय। स्वाश्रित परिणाम, पराश्रित परिणाम। स्वाश्रित परिणाम मुक्ति का कारण है, पराश्रित परिणाम बंध का कारण है। बंध का कारण होने पर भी वो पराश्रित परिणाम जब तक अरहंत सिद्ध नहीं बन जाए तब तक रहता है। उसको स्वीकार नहीं करे तब भी अज्ञानी, और उसको निश्चय का कारण समझ जाए तब भी अज्ञानी। कितनी बैलेंसिंग की बात है। अभी सब बता रहे हैं, अभी 8 अंक की बात हो गई है, अब उसमें निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ बताते हैं। पहले सब समझना चाहिए। ये परिणाम का दूसरा नाम निश्चय, जो 8 अंग है ये उसके अंग उसके अंदर आत्माश्रित पैदा होते हैं, और जो रागादि का परिणाम रहता है वो रागादि का परिणाम बाहर रहता है, वो बंध का कारण है। उसका दूसरा नाम शुभ भाव है। ये जो भी बताएंगे 8 व्यवहार के अंग, ये अज्ञानी भी पाल सकता है, पाल लेता है, परंतु वो अज्ञानी का शुभ भाव यदि कर्ता बुद्धि उसमें पुष्ट हो और उससे अपना प्रयोजन साधे तो मिथ्या दर्शन होता है। शुभ भाव भी नहीं रहा, शुभ भाव हो गया, वो हो गई अज्ञानी के, हो गई से। ज्ञानी के भी निश्चय के साथ में रहता है शुभ भाव, इसलिए ज्ञानी का वो शुभ भाव वो व्यवहार अंग है, और उसके निश्चय साथ में होता है। दो ही समझ में आया। बाहर का जो व्यवहार अंग बताएंगे अभी, ये सरल है, और व्यवहार में बहुत सारा साधना चाहिए उसको, पर उसको ये जानना चाहिए कि ये व्यवहार जिनवाणी इसको शुभ भाव कह रही है, सदाचार कह रही है, और इसमें यदि ये अभ्यास करे तो निश्चय प्रकट करने के पूरे चांस है। और निश्चय को प्रकट करने का अभ्यास न कर पाए तो ये चूंकि अज्ञान दशा के परिणाम है, तो इसमें कर्ता बुद्धि या अपने किसी कषाय का प्रयोजन वो कर लेगा अंदर ही अंदर, तो मिथ्या दर्शन का महापाप साथ में लगेगा, शुभ भाव भी नहीं रहेगा। शुभ भाव पराश्रित में है? हाँ, शुभ भाव पराश्रित हो गया ना, रागाश्रित परिणाम हो गया। शुभ भाव एक तो बाहर के प्रति हो गया, व्यवहार प्रभावना होगी ना अभी, तो ये बाहर का दृष्टिकोण है, और शुद्ध भाव वो आश्वासित परिणाम। पर ये होता है तो जिनवाणी उसका ज्ञान कराती है, उसको मोक्ष का कारण नहीं कहते हैं, और कहते हैं तो उसका नाम व्यवहार है। व्यवहार की परिभाषा ये है कि वो जैसा नहीं है वैसा निरूपण करते हैं, ये परिभाषा है उसकी। इतना समझ में आ गया तो अब शुरू करते हैं। होते हैं ज्ञानी को तो नियम से होते हैं, ये ज्ञानी को देखा देखी अज्ञानी भी पालन करते हैं, और इसको जिनवाणी शुभ भाव कहती है, और ज्ञानी करते हैं इसलिए भी, और जिनवाणी पढ़ के भी इसको इस तरह का परिणाम होना चाहिए, क्योंकि शुभ भाव होता है उसकी भूमिका के अनुसार। स्थितिकरण प्रभावना, जिनवाणी की प्रभावना हो, तो जिनवाणी की हो अपनी नहीं हो, नहीं आई समझ। ये मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े है ना, अभी जिनवाणी की प्रभावना की मेरे ये इंस्पेक्टर साहब समझे नहीं। जिनवाणी के व्यवहार की प्रभाव न करे, व्यवहार अंग की, अपनी नहीं करे, और वो करेगा अपनी।
जब तक नहीं जानेगा वो करेंगे गलतियाँ। इसलिए जिनवाणी में कुंदाचार्य को पता था तो उन्होंने निश्चय को हाईलाइट किया। और देखो शॉर्ट में फिर से लेते हैं। देखो पहले 364 पेज पे निश्चय की बात है, 365 पे व्यवहार की बात है ना। देखो वो चैतन्य साहब छाबड़ा खुद ही कह रहे हैं, देखो इस ग्रंथ में निश्चय ने का कथन होने से या निशंकित गुण को निश्चय स्वरूप यानी स्व आश्रित स्वरूप बताया। उसका सारांश इस प्रकार है। इधर देखो व्यवहार में यह निशंकाद आदि 8 गुण व्यवहार न से व्यवहार मोक्ष मार्ग पर इस प्रकार लगाने चाहिए। नंबर 1 निश्चय का जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धा में निशंक हो, एक बात, भय के निमित्त से स्वरूप से चलित न हो, 2 बात, अथवा संदेह युक्त न हो, उसको निशंकित गुण होता है। पूरी बात पहले चल चुकी है, शार्ट में फिर से ले रहे हो। उस निश्चय निशंकित अंग के फिर से 3 लक्षण बताए। नंबर 1 ज्ञान और श्रद्धा में निशंक हो। किसके? आत्मा का ज्ञान और आत्मा का श्रद्धा। तो आत्मा का ज्ञान और आत्मा का श्रद्धा कि जिन्हें भगवान ने बताया हुआ शुद्धात्मा ऐसा ही है जैसा उनने बताया वैसा मेरे ज्ञान में आ गया, तो उसमें वो निशंकित हो गया। और उसका स्वरूप माने वो अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक अपने को रागी हूँ ऐसा जानता था, ऐसा मानता था, और राग की और पर की कर्ता बुद्धि थी, उसमें शंका भी नहीं थी उसको। अज्ञानी भी निशंकित है, काय में? सत्य में कि विपरीत में? विपरीत। जिनवाणी बारंबार पढ़ेगा तो थोड़ी शंका खड़ी हो जाएगी इसको। अभी अपनी पोजीशन देखना चाहिए, अपने को राग का कर्ता मैं हूँ, शरीर में हूँ, इसमें निशंक है कि थोड़ी बहुत शंका पड़ गई है? अब देखो ये निशंक है तो जिनवाणी असर ही नहीं कर पा रही है। थोड़ी तो शंका करो जिनवाणी के आधार से। रात दिन रहना इसी में, शरीर की चिंता हो रही तो एक बार शंका तो करो कि शरीर छूटने पे मैं मर जाऊंगा कि जिंदा रहूंगा। अगर ये पाप और पुण्य के परिणाम हो रहे से कर्म बंध रहे उदय आ रहे हैं, ये बात सत्य है कि मैं कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी शंका तो खड़ी हो। जिनवाणी कह रही कि मैं करता हूँ, ज्ञाता हूँ और मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ तो ऐसा हो भी रहा है कि मेरा भ्रम खड़ा हो रहा है। ये खाली सुनने की बातें थोड़ी है। इसको अपने स्वरूप में जो जिनवाणी कह रही है उसमें थोड़ी जो ये मान रहा है, वो जो जिनवाणी कह रही है तो 2 चीजें खड़ी हो गई ना। एक जिनवाणी आत्मा का स्वरूप बता रही है और एक ये मान रहा है, तो इसे निशंक काय में ये थोड़ी उसमें शंका पड़ जाए तो फिर शंका होगी तो जिनवाणी काम करेगी कि भैया 2 सत्य तो नहीं हो सकते कि मैं मान रहा हूँ ये भी सत्य है, वो जिनवाणी कह रही है भी सत्य है। मैंने मैं अनादि अनंत भी हूँ और मैं मरता भी हूँ, मैं ज्ञाता भी हूँ और मैं करता भी हूँ, मैं परद्रवी, कोई बच्चे मेरे भी हैं और परद्रवी भी है। यार ये तो नहीं हो सकता है। ये संयोग जितने दिख रहे हैं ये मेरे भी हैं और निश्चय न ऐसे पर ये नहीं होता है, तो शंका भी नहीं हो रही उसको। निशंक बोलो, अज्ञाता होके करता। इधर देख के बोलो, अंदर देख के टीपा हुआ थोड़ी। अरे कैसी अपूर्व बात यार। ये अगर ये ग्रंथ नहीं होते तो ये अपने भ्रम को निकालता कौन? जिनवाणी पढ़ने से सम्यक ज्ञान थोड़ी होता है, स्वरूप को समझने से होता है। देखो सम्यक दृष्टि जिसको आत्मा का श्रद्धा हुआ, आत्मा का स्वरूप जानने आया, आत्मा का ज्ञान हुआ और एक कषाय के अभाव अनंतानुबंधी कषाय चली गई, भीतरा भाव पैदा हो गया, वो सामयिक भी करते हैं। तो जब सामयिक करते हैं तो सामयिक के काल में वो गुणस्थान तो यही रहता है चौथाई, पर अंदर ही अंदर स्वरूप का जो विचार चिंतन है जिसके आधार पे सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ है, उसमें इतने निशंक होते हैं कि जितनी भी देर वो सामयिक करते हैं, वो सामयिक पाठ करने को सामयिक नहीं कहते हैं। ये सामयिक का पाठ करने को सामयिक कहने लगा, वो नहीं। स्वरूप के अंदर समाना, उसका नाम सामयिक है। तो स्वरूप के अंदर समाते हैं, माने उसके शुद्धों का तीव्र पुरुषार्थ होता है और आत्मा जो बाहर के पदार्थ उसके है ही नहीं, तो उससे उसके विकल्प और उसकी एकता बुद्धि ढीली पड़ गई, एकता तो खत्म ही हो गई, तो स्वभाव से एकता हो गई। तो जो उसका पुरुषार्थ करते हैं उस समय नियम सार में तो ये लिखा है कि उस समय वो आचार्य उपाध्याय साधु जैसा है नहीं, बल्कि भगवान जैसा है। उस समय
क्या गुण स्थान बदल गया कि नहीं बदला। उस समय में इतना ठोस, वो बाहर कैसी भी घटना हो जाए ध्यान ही नहीं जाता उसको, इतनी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो अब जिस समय में वो सामयिक कर रहे हैं, कौन? ज्ञानी धर्मात्मा। अज्ञानी तो सामयिक पाठ पढ़ के सामयिक समझता है, वो तो है ही नहीं। यहाँ पर वो जब अपना सामयिक का काल है, उस समय में अपने को शुद्ध अनादि अनंत एक रूप अनंत गुणों की खान, आनंद मूर्ति, शुद्धोप्य की खान, ऐसा जान के उसमें भोगने की तैयारी करते हैं। उस समय किसी दूसरे को याद नहीं करते। ये हुआ उनका निश्चय सामयिक। अब इसमें अगर ज़्यादा ठहर जाए तो भगवान ही बन जाए, नहीं ठहर पाते, क्योंकि जो ये बाहर की संज्ञा है ना, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, ये सताती है उसको। तो सामयिक के काल से बाहर आते हैं तो जिन पंच परमेष्ठी के आधार से इसको निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उनकी भक्ति में जाते हैं। उस समय वो अपने को पामर देखते हैं, दीनहीन देखते हैं, भगवान से तुलना करते हैं, हे प्रभु कहाँ आपका केवल ज्ञान और कहाँ मेरे पास जरा सा इतना सा अति शुद्ध ज्ञान, सम्यक जरा सा ज्ञान। आपकी जो सभा लगती है, संवत्सरण की सभा, उसमें सम्यक दृष्टि का सबसे लास्ट नंबर होता है, कुत्ते के पिल्ले की तरह। वहाँ पे आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंचम गुण स्थान वाले वो सब प्रमुख होते हैं, सम्यक दृष्टि तो सबसे लास्ट है। हे प्रभु अब देखो, अब दोनों बात में विचार कर रहा है। वहाँ मैं तो हूँ परमात्मा छू, नक्की करने नक्की हो चुका सामयिक के काल में, हूँ परमात्मा छू एक नक्की कर। ये तो अपने को लिए बात कर, नक्की करो आप शरीर हो के आत्मा, पर उनके तो नक्की हो गया। तो वो अपने हूँ परमात्मा छू का आनंद भोगते हैं। वो भी कह रहे हैं मैं अरंत सिद्ध की भक्ति नहीं, अभी वहाँ अरंत सिद्ध समान मैं हूँ। अब जब वो वहाँ से बाहर आए तब अपने को दास, पामर, प्रभु पतित, पावन, मैं अपावन, ऐसा देखते हैं। अब दोनों में से कौन सा सत्य है? कैसे? ये व्यवहार का अर्थ यहाँ अभी उनकी पर्याय की पोजीशन ऐसी है कि गुण स्थान के अंदर सबसे लास्ट है, चौथे में मोक्ष की शुरुआत हुई और आपके तो मोक्ष हो गया। ये जो परिस्थिति है इसका नाम व्यवहार है। और जो अंदर में स्वभाव स्वरूप का आश्रय से जो निशंकता निर्भयता हुई उसका नाम निश्चय है। ऐसा निश्चय व्यवहार ज्ञानी को दोनों चलते हैं। अज्ञानी अब अज्ञानी नकल कर ले तो कर ले भली, नकल तो नकल ही होती है। निश्चय और व्यवहार ज्ञानी के होते हैं, दोनों के ज्ञानी अज्ञानी का भी जो व्यवहार होता है और ज्ञानी का, दोनों को जिनवाणी शुभ भाव कहती है, पर दोनों के शुभ भाव में बहुत अंतर है। अज्ञानी उस शुभ भाव को मोक्ष का कारण जानता है और ज्ञानी उस शुभ भाव को करना नहीं चाहता है, पर वो वहाँ पे उस सामयिक में नहीं रह पा रहा। इसलिए जिनकी कृपा से ये आत्मा का स्वभाव मिला उनकी भक्ति का परिणाम होता है, पर उस काल में अपने निश्चय की आराधना करते हैं, उसको कर्तव्य नहीं जानते हैं, उसको आश्रय का कारण ही जानते हैं, परंतु वो होता है। फिर से ज्ञानी शुभ भाव करते हैं कि उनके होता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो शुद्धोपयोग का निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कार्य करते हैं और उनके शुभ भाव होता है। अज्ञानी तो वो शुभ और अशुभ ही करता है। वो बात समझ में आ रही है? शुभ भी ढंग से नहीं करता। अब देखो शुभ और अशुभ तो भेद कर दिए। शुभ और अशुभ का एक नाम है राग। तीव्र राग को अशुभ कहते हैं, मंद राग को शुभ कहते हैं, बस। और कोई दूसरी चीज थोड़ी है। तो बस राग का कर्ता में आ गया वो, तो राग का कर्ता ढंग से और बिना ढंग का क्या होता है? गजब है ना, समझो जरा सा। आत्मा ज्ञान का घनपिन ज्ञान का भंडार है, तो ज्ञान का करेगा कि राग का? ये जिन्वाणी पूछती है भाई, उसमें ज्ञान भरा है तो ज्ञान का करेगा, राग का कैसे करेगा? तो ज्ञानी होने पर जब राग से भेद ज्ञान हो गया तो करता तो ज्ञान है और होता राग है, तो उसको चूंकि उसकी सत्ता में होता है इसलिए राग का कर्ता के भी देते हैं, पर उसका नाम व्यवहार है। करता तो वास्तव में वो अपने निर्मल परिणाम का, निर्मल पर्याय का करता है, सद्भुत व्यवहार है। अब ये सब समझना पड़ेगा उसको। कितनी बात है देखो। निश्चय के अंदर नंबर 1 सम्यक दृष्टि आत्मा। सम्यक दृष्टि का अर्थ ही समझना चाहिए
कि सम्यक दृष्टि मैंने उसकी दृष्टि में आत्मा बस गया है, मैं भगवान स्वरूप हूँ ऐसा बस गया है, मैं ज्ञाता हूँ ऐसा बस गया है, मैं शुद्धोपयोग की खान हूँ ऐसा बस गया है। इस दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये दृष्टि है ना, दृष्टि पर्याय है, वही पर्याय सम्यक हो गई है। वो सम्यक किसके आधार से हुई? शुद्ध आत्मा के आश्रय से हुई है। वो आत्मा तो पहले से ही है, पर दृष्टि उसकी सम्यक नहीं हुई तो दृष्टि मिथ्या है। मिथ्या क्या है कि जो उसका है नहीं उसको स्वीकार करती है, और जो उसका है उसको स्वीकार नहीं करती, इसलिए दृष्टि का नाम मिथ्या है। आत्मा को सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं कहते हैं। आत्मा तो सम्यक दृष्टि है ना, आत्मा तो आत्मा ही है। भेजा हो गया। द्रव्य पर्याय समझना चाहिए ना। द्रव्य पर्याय के अंदर द्रव्य जो है वो तो द्रव्य है, द्रव्य तो हो गया आत्मा को, आत्मा तो आत्मा है, ज्ञान और आनंद का समुद्र दरिया है। अब उसके अंदर जो पर्याय होती है, उस पर्याय में दो बीमारी हो सकती है। या तो पर्याय सत्य स्वीकार करे या विपरीत आवाज करे, झूठा करे। पत्नी जो होती है वो दो काम कर सकती है, या तो बिल्कुल पति की आज्ञा के अनुसार पालन करे और या अपनी मन मर्जी चलाए। दोनों का उसको आजादी है कि नहीं इतनी कि बिल्कुल वो गुलाम रह के ही रहे? नहीं रहती ना, स्वतंत्र है कि नहीं है? पर्याय सम्यक दृष्टि है। आप सुनो पहले, आपको पहले सुनो जो कह रहे हो, यही तो अभी मैंने स्टार्ट किया उसके पहले। ये जो पर्याय है इसके अंदर दोनों काम कर सकती है, विपरीत भी कर सकती है, सही भी कर सकती है। अभी विपरीत क्या करती है कि पति की आज्ञा को छोड़ करके जो उसको करना करेगी। आई बात समझ? अब वो सही भी कर सकती है कि नहीं, वो पति के अनुसार ही प्रबंधन करे। दृष्टांत है तो कि बाहर में थोड़े पेट लग करना। इसी तरीके से ये इसकी पर्याय अपने द्रव्य का अनुसरण भी कर सकती है और अपने द्रव्य को छोड़ करके विपरीत भी कर सकती है, और ये अनादि से विपरीत कर रही है। उसकी पर्याय का जनक उसका शुद्ध आत्मा है, ऐसा जिनवाणी कह रही। फिर भी अपनी पर्याय का कर्ता परद्रव्य को मानता है। वो उस जिनवाणी कह रही कि ज्ञान आत्मा में साथ है, फिर भी कहता ज्ञान ज्ञेय में साथ है। उसकी पर्याय उसका द्रव्य अनादि अनंत है तो भी वो घोषणा करती कि मैं मर जाऊंगी। कुछ विपरीतता भी समझ में आ रही है। ये पर्याय की स्वतंत्रता है। अब ये झूठ इसलिए है कि ऐसा है ही नहीं जगत में। उसने परद्रव्य को अपना माना तो ये पर्याय में हुआ ना ये काम। इसने परद्रव्य को अपना माना और द्रव्य अनादि अनंत उसको अपना नहीं माना। अब वो ये जो दृष्टि है, अपना मानने संबंधी जो काम है, वो सच्चा है कि झूठा? कैसे मालूम आपको? होता नहीं है, वो अपना बना नहीं है। देखो, होता नहीं है जिनवाणी कह रही है, बना नहीं है वस्तु स्वरूप है, और ये बनाने का प्रयत्न करता है। ये होता है, ये जिनवाणी के ज्ञान में गया। जिनवाणी कह रही कि नहीं होता है इसलिए कहने लगा होता है, पर ये उसको अपना बनाने के प्रयत्न में कोई कसर नहीं रखता है। देखो, जो जिनवाणी चलती है ना, वो होता है, वो आगम की बात है, मानता है ये इसके अध्यात्म की बात है। आखिर मिथ्या सिद्ध करना है ना। इस जीव ने परद्रव्य को अपना माना। अब ये मान्यता एक काम हुई ना, तो ये मान्यता सही है कि झूठी? अब झूठी है। क्यों झूठी है? कि ये नहीं मालूम, मुझे जिनवाणी में कहा इसलिए ये नहीं मालूम। कोई दूसरा अगर कह देगा, कोई विशेष ज्ञान वाला आकर के कह देगा, तो तू प्रभावित होकर के कह देगा कि नहीं ये तो सही है। अरे भाई, हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि ये हमारा बन सकता नहीं कभी भी, और ये अभी है नहीं, और अनादि से हमने ये धंधा करा। और ये अगर पदार्थ, ये शरीर हमारा है और बन सकता है, तो फिर अरन सिद्ध के पास क्यों नहीं है? सिद्ध भगवान को हमने आदर्श बनाया ना, तो उनके पास ये शरीर नहीं है। इसका मतलब है कि ये शरीर किसी भी आत्मा का नहीं बन सकता है। एक सिद्धांत हो गया। अब ऐसा जो मान जाए, शरीर को छोड़ने का नहीं कह रहे, मान जाए अंदर में कि ये पदार्थ मेरा नहीं है, मेरा हो नहीं सकता है, और मेरा शुद्धात्मा मेरा है। ये स्वर किसका है? पर्याय का कि द्रव्य का? ये पर्याय का। तो ये जो अपने आत्मा के संबंध में बोलने लगी, तो इसका नाम सम्यक दृष्टि है। तो ये दृष्टिपना पर्याय में लागू हुआ। आत्मा तो जो कहते हो है, ये इसकी दृष्टि ने आत्मा को नहीं माना था, तब भी आत्मा तो जो कहते हुए था, और इसने अपने आत्मा को मान लिया, तो आत्मा में क्या बढ़ गया? अरे, पर्याय अजर अमर हुई है, आत्मा तो अजर ही रही है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? अगर ये पर्याय
अपने द्रव्य को स्वीकार कर ले तो सदा सुहागन हो जाएगी, उन्हें तो हमेशा विधवा रहेगी। अब भी नहीं समझ में आया। ये जिसको अपना मानेगी वो संयोग छोड़ के जाएगा, और ये विधवा की तरह अब उसके दुख मेरे से मत कहलवाओ। सब दुनिया को देख के अपन सब समझदार है। तो ये जो दुख है ना इसका, विधवा बनने का दुख, क्योंकि जिसको अपना मानता है इसने उसको गले में वरमाला डाली, और वो कांच की चूड़ी की तरह या तो ये छोड़ जाएगा या वो छोड़ जाएगा। और अगर इसने एक बार अपने शुद्धात्मा को के गले में वरमाला डाल दी, और इतना डाली कि अब वो कहती है कि मैं द्रव्य हूं, मैं अनादि अनंत हूं, पर्याय क्षणिक है, और बोलती क्या हो, क्या गजब की बात है यार। नहीं आता सब। बाहर जब है ना किसी महिला का नाम तो नहीं जानते, पर उसके पति के नाम से संबोधन करते हैं तो गौरव महसूस होता है कि इज्जत खराब होती है उसकी। क्या है, मेरा नाम तो लिया ही इन्होंने, अरे वो तेरा ऐसा ये पर्याय जब ये द्रव्य के स्वर में बोलती है तो इतना समर्पण करती है कि वो मैं पर्याय हूँ ये भी नहीं निकलता उससे, उसका स्वर बदल जाता है। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं गायक हूँ। आप कौन बोल रहे हो कि पर्याय बोल रही है, तो आप गायक हो क्या? कि नहीं, मैंने जिसको स्वीकार करा मैं उसके स्वर में बोलती हूँ, तो ही वो शोभा पाती है। जो अपना ज्यादा अस्तित्व दिखाती है ना तो दो कौड़ी की इज्जत हो जाती है। यार ये पार्टनर से समझ यार, लोक व्यवहार के दृष्टांत दे रहा हूँ। एक बार पर्याय बदलता है। ये तो कितना है कि पहले वो शरीर को प्रसिद्ध करती थी, पहले संयोग को प्रसिद्ध करती थी, वो पर्याय पहले संयोग से अपनों को बड़ा जानती थी। अब वो क्या कह रही है, नहीं नहीं इससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं, इससे तो नहीं है, पर पर्याय मेरा अस्तित्व मैंने मैं सम्यक दृष्टि ये नहीं बोलती है, मैं आत्मा हूं ये बोलती है। वो अरहत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय, ये पर्याय। तो पर्याय में अरहत भगवान भी अपने को आत्मा मानते कि अरहत मानते हैं? गजब हो गया। आचार उपाध्याय साधु अपने को आत्मा मानते हैं कि उपाध्याय साधु मानते हैं? तो जो कहते हैं ना कि हम साधु हैं तो उनको समझ में नहीं है द्रव्य पर्याय क्या होती है। नहीं आई बात समझ में? पर्याय किसको कहते हैं? सम्यक दृष्टि मैंने उस पर्याय में अपना आत्मा प्रसिद्ध हो गया, बस वो इतना प्रसिद्ध हुआ है कि उसको अपना नाम लेना ही पसंद नहीं है उसको। वो मैं पर्याय हूँ ये नहीं कहती है, मैं आत्मा अपने पति के स्वर में बोलती है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्राणी, तो मंत्राणी का पावर भी कोई कम नहीं होता है। जो आते हैं ना बड़े दूसरे मंत्री संतरी, वो उसको उसके इक्विवेलेंट ही सम्मान करते हैं उसको। जब शपथ विधि समारोह में घरवाली बोलते अंगूठा चेकते हैं तो फिर आती है कि नहीं, वो सम्मान होता है कि नहीं? पार्टनर से कुछ तो बोलो। कैसा कैसा देखो। अब वो क्या कह रहे हैं, एक बार ज्ञान और श्रद्धा में निशंक हो गया है एक बार, और भाव के भय के निमित्त से स्वरूप से चलित नहीं होता है, यानी सम्यक दर्शन हुआ, अपने स्वरूप का ज्ञान श्रद्धा हुआ, तो उसके बाद में अब कोई उसको कैसे ही 7 नरक 16 स्वर्ग ऊपर 7 नरक नीचे, और उसको सम्यक दृष्टि को ये 7 नरक ऊपर हो जाए 16 स्वर्ग नीचे आ जाए तो भी उसकी श्रद्धा को डिगा नहीं सकते। उसने एक बार अपने को ज्ञाता माना तो करता नहीं मानेगी। ये वर्तमान के भय की बात होगी ना। आपको ये स्वरूप के भय की बात चल रही है, वर्तमान भूत भविष्य कहाँ से घुसेड़ लिया इसमें? वर्तमान में जो सम्यक दृष्टि, अरे वो वर्तमान में अपने आत्मा को देख के उसका स्वर्ग, उसका जो ज्ञान और श्रद्धा हुआ उसकी बात चल रही है कि उसको अपने ज्ञान और श्रद्धा का इतना निशंक हो गया उसमें कि ये परिस्थिति हो जाए तो भयभीत नहीं होता है वो श्रद्धा में। तो तीसरा अपने स्वरूप से चलित नहीं होता है या संदेह युक्त नहीं हो जाता है, ये निश्चय। अब देखना व्यवहार, देखना जरा व्यवहार के अंदर जिन वचन में संदेह नहीं करना, ये ना पेज 365 पे ऊपर की पहली लाइन, जिन वचन में संदेह नहीं करना। वहां क्या काय में संदेह नहीं था, वहां स्वभाव और स्वरूप में नहीं था। यहाँ जिन वचन में माने जो उन्होंने निश्चय का स्वरूप कहा है, व्यवहार का कहा है,
उन्होंने अपनी आत्मा का कहा है, द्रव्य का कहा है, पर्याय का कहा है, क्रमबद्ध पर्याय का कहा। इसमें किसी भी वचन में संदेह नहीं होना। जो जिन्हें परमात्मा ने कह दिया कि निश्चय से धर्म होता है तो निश्चय से ही होता है। जिन्हें परमात्मा ने कहा कि शुद्धोपयोग आत्मा के आश्रय से होता है तो आत्मा के आश्रय से होता है, काल के आश्रय से नहीं होता है कि पंचम काल है इसलिए शुद्धोपयोग नहीं होता है। तो तुमको जिन वचन में ही संदेह है अभी, तो तुमको व्यवहार नहीं है तो निश्चय है ही नहीं रे बस। जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में घोषणा करी है कि 28 मूल गुण का परिणाम ये पराश्रित परिणाम है, ये व्यवहार है, सब आश्रय बंद होता है, ये संवरण का कारण नहीं है। और तुमने अगर 28 मूल गुण पालने से मोक्ष मार्ग होता है तो जिन वचन का आता पता नहीं है तुमको। नहीं आ रही बात समझ? निश्चय व्यवहार में पारंगत होता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। मैंने जिन वचन, अब देखो द्रव्यलिंगी हुए ना, तो द्रव्यलिंगी को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, तो जिनागम में जो जो व्यवहार कहा सब वह व्यवहार बराबर है। तो वो अपने भाषा के अंदर जिनवाणी से विपरीत एक शब्द नहीं बोलेंगे, भले ही अंदर में उनको स्वरूप की निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, निश्चय चारित्र नहीं हुआ, तब भी जिन आज्ञा में जो बाहर का निरूपण है उसमें रत्ती संदेह, रत्ती झूठ नहीं बोल पाएंगे। अगर वो उनके मुंह से निकल जाए, जैसे स्पष्ट कह दिया कि शरीर से और 28 मूल गुण पालने से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, और अगर इससे मोक्ष मार्ग बता दिया तो व्यवहार 28 मूल गुण में भंग लग चुका है, तो नवे ग्रह नहीं जाते। उन नवे ग्रह तभी जाएंगे जब निर्दोष जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है वैसा निरूपण करे। इसलिए द्रव्य लिंगी के उपदेश से किसी दूसरे को सम्यक दर्शन भी हो सकता है, अज्ञानी को, उनके भले ही नहीं हुआ। कितनी गजब है, क्योंकि जिन वचन में उल्टा नहीं बोलेंगे, पर जिसको जिन वचन की परवाह नहीं है, नहीं आ रही बात सुन, उसके द्रव्यलिंगी पना भी नहीं है तो भावलिंगी का तो प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि बाहर से व्यवहार देखा जाता है, बाहर से जिन वचन से विपरीत निरूपण हो, जिन वचन में जीव को ज्ञाता सिद्ध किया वो कर्ता सिद्ध कर रहे हो, जिन वचन में निश्चय से मोक्ष मार्ग सिद्ध किया हो वो व्यवहार से कर रहे हो, जिन वाणी में जीव शरीर की क्रिया का ज्ञाता सिद्ध किया वो शरीर की क्रिया, सब अज्ञान दशा में तो ये अपना कर्तव्य है। अपने बाल बच्चों के ब्याह शादी की चिंता अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए व्यवहार में तो सब करना ही पड़ेगा कि ये जिन वचन नहीं है, ये सजा भोग रहा है, मजबूरी में कर रहा है। व्यवहार ये जो बताया वो एक ही जीव में लाखों होंगे। एक ही जीव की तो बात है। अभी हाल तो सामायिक का दृष्टांत दिया कि जब वो निश्चय में रहते हैं तो ये वाली अंदर का स्वरूप का चिंतन चलता है। वो जब विकल्पात्मक दशा में आते हैं तो बाहर रहेगा ना, तो बाहर सब संसारी के बीच में रहेगा, तो बीमार हो जाएगा तो कोई कहने जाएगा कि वो भेरू जी को ढोक दिया एक बार, कुछ नहीं बिगड़ता है, तो जिन वचन में ये चला जाएगा। अरे जो दवा डॉक्टर से ठीक होना नहीं मानता हुआ कि वो थोड़ी बहुत क्या बिगड़ता क्या यार, अच्छा मेरी बात मान लो, एक बार बिगड़ता क्या अपना, अरे मत ठोक देना, घूम तो आ जाओ, घूमने तो चला जाओ। नहीं आ रही, जिन वचन में संदेह नहीं होता उसको, जिन्हें परमात्मा ने ज्ञाता कह दिया तो मैंने ज्ञाता ही है, उसकी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही क्या? घर में कोई बीमारी है, रोग है, शांति धारा से ठीक हो जाएगा, बोलो जिन वचन में संदेह कि निर्भय, क्यों? जिन वचन में ऐसा आएगा अरे हो जाएगा, इसका नाम जिन वचन में संदेह। तो अभी तो निरूपण ऐसे ही चल रहा है कि हो जाएगा, और तुमको जिन वचन की मर्यादा ही नहीं मालूम है। अगर उससे हो जाएगा तो 8 कर्म की फिलॉसफी फेल हो जाएगी, जिन्हें भगवान ने देखा वो सब फेल हो जाएगा। एक नहीं अनंत तो अरंत देख रहे, उनका सबका केवल ज्ञान झूठा हो जाएगा। अगर एक शांति धारा से हो जाए तो वो शांति धारा क्या, वो तो जिन्हें भगवान की जो प्रतिमा है वो तो उनके वो प्रतिमा का प्रक्षालन होता है। वास्तव में तो अरहंत भगवान जहाँ समोसरण में विराजते, वो जब समोसरण में गए अरहंत बने, उसके पहले मुनि दशा में ही स्नान नाम का व्रत था उनके, तो जब ही नहीं नहाते थे तो प्रतिमा को कहाँ से नहला देंगे। जिन प्रतिमा जिन सारखी
तो वो समय सार नाटक में बना सिद्धार्थ जी ने भगवान की स्तुति लिखी है। उसमें लिखा कि जैसी जिन प्रतिमा होती है वैसे, जैसे जिनेन्द्र परमात्मा होते हैं वैसे की वैसी जिन प्रतिमा होती है। तो समोसरण में वहाँ 5000 धनुष भगवान का को नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? तो प्रतिमा को नहला दिया तो हो गया कि नहीं उल्टा? देखो जिन वचन है मामूली बात नहीं, सब उल्टा सुल्टा चल रहा है इसके अंदर। अब रहना उसी के बीच में और अपने को सुरक्षित रहना है, और यहाँ से बाहर जाके बोलना मत क्योंकि जो इलाज है वो डॉक्टर ही कर सकता है, कंपाउंडर नहीं कर सकता है। क्योंकि ये अभी सीख रहा है, कंपाउंडर बाहर माथा फोड़ लिया, माथा फूट के ही आएगा, कठिन बात है। तो व्यवहार की बात कर रहे हैं, वो तो स्वरूप की बात है। स्वरूप में निशंक कौन जानेगा? और बाहर की बात है। देखो नंबर 1, जिन वचन में संदेह नहीं करना। अब जिन वचन में क्या, आत्मा का स्वरूप भी है, क्षेद्रव्य का भी है, परद्रव्य की पर्याय है। मैं कभी रोटी बना सकता हूँ, कभी नहीं बना सकता हूँ। जिन वचन क्या है? क्यों नहीं बना सकता? नहीं, क्यों नहीं बना सकता? बहुत बढ़िया। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में आटा और अपन 2 द्रव्य कहाँ से हो गए? क्या आटा एक द्रव्य है, शरीर एक द्रव्य है, आत्मा एक द्रव्य है, 3 द्रव्य हो गए। अभी एक हर द्रव्य, शरीर अपना काम करेगा, स्पर्श अधिगम का, आत्मा जानने का काम करेगा, उल्टा होगा तो राग का कर लेगा, और आटा पुद्गल का काम करेगा। अब 3 काम अपने अपने उसमें चल रहे हैं। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने देखा। अब मेरे को शंका हो गई, यार कुछ भी हो तो थोड़ा राग तो करेंगे जब तो बनेगी यार। अब ये एक काम करते अपन तो बढ़िया निश्चय से अपन ज्ञाता है और व्यवहार से करता है। तो जब घर में आ गए तो व्यवहार से कर लो, उसको क्या बिगड़ता? जिन वचन नहीं है वो नहीं आ रही बात समझ, न निश्चय समझ पा रहा है, न व्यवहार समझ पा रहा है। फिर भय के आने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं डिगना, डिगता नहीं है अंदर में, ये निशंकित है। अब दूसरा देखो, जो कर्मफल, ये अपने सब गाथाओं में चल चुकी है, बहुत डिटेल में चल चुकी है, तो शॉर्ट में समझना जरा। व्यवहार की नहीं चली थी, वो जयचंद साहब ने इसमें दे दिए। और जिसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, रत्नकरण शावकाचार्य में 8 उनका बहुत, सदाशिव दास जी ने बहुत बढ़िया खुलासा करा है। जो कर्मफल की वांछा नहीं करे और अन्य वस्तु के धर्मों की वांछा नहीं करे, उसको निर्विचिकित्सा गुण होता है, निकांक्षित गुण होता है, निकांक्षित गुण होता है। कर्म फल की अपने ले लिया दोनों, ये जो रागादि का परिणाम होता है ये भी कर्म का फल है, और 8 कर्म बनते हैं और इसका फल आएगा, वो भी कर्म का फल है। दोनों की वांछा नहीं करता है। यानी ज्ञानी को जो पूजा विधान तीर्थ यात्रा वगैरह जो शुभ भाव किया, तो उसको ये भावना नहीं होती है कि मेरे को अभी इसका पुण्य बंधेगा, फिर इसका फल मिलेगा, और ऐसी वांछा नहीं होती है उसको, क्योंकि स्वरूप में कोई भी वांछा कांक्षा नहीं होती है, अन्य धर्मों के प्रति भी नहीं होती है। अब देखो इसमें क्या है, संसार देह भोग की वांछा से और परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग में चलायमान नहीं होता है। वहाँ निश्चय में चलायमान नहीं होता है, यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग में चलायमान नहीं होता है। ये निकांक्षित अंग है, ये शुभ भाव है, ये बंधन का कारण है, फिर भी होता है ज्ञानी के। अज्ञानी इसको देख करके कर सकता है, वो भी ऐसा वो सीख जाए कि भगवान से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर में उसके डिमांड पड़ी रहती है। नहीं हो तो अच्छी बात है। ये अन्य वस्तु के धर्म की वांछा, अन्य वस्तु जो है ना, अन्यमति के भी धर्म होते हैं। जैसे अभी मान लो कि ये गरीब हो और ज्ञानी हो, सम्यक दर्शन भी हो गया, जैन धर्म पे भरोसा भी है, पर जो अज्ञानी है उसके तो बहुत प्रभाव न हो रही, और इसको कोई पूछता भी नहीं है, तो अंदर ही अंदर डोलायमान नहीं होएगा। कोई पूछे कि नहीं पूछे। बहुत सारी ऊपर बहुत सारी है जो ऑफिस के अंदर चला करती है, अन्य वस्तु से डिमांड, कोई मेरे को पूछे, वो कांक्षा मैंने इच्छा, और बहुत होती है वो, उसका कोई पार ही नहीं है, क्या क्या कहें उसको। ये इसकी परिस्थिति गरीब हो, खाने का नहीं हो, और अज्ञानी उसका बहुत हो, तो ऐसी वांछा नहीं होगी इसको।
कि मेरे को दे दे या मेरे को सुखी कर दे, कोई वांछा नहीं होगी। क्या करें, बहुत सारा है उसमें और देखना। अब तीसरा और देख लो, जो वस्तु के धर्मों के प्रति ग्लानि न करे उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है। वस्तु के धर्मों के प्रति मैंने इसी को जो पाप और पुण्य का परिणाम हो जाए तो वो ग्लानि नहीं करता है निश्चय में। और अज्ञानी देखो, इधर व्यवहार में देखो, अपवित्र दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के प्रति ग्लानि नहीं करता है, ये निर्विचिकित्सा। अपन ने उस समय भी वो दृष्टांत दिया था ना मैना सुंदरी का। मैना सुंदरी जो है वो पति की सेवा कर रही थी तो ग्लानि नहीं होती, उसको जानती है वस्तु का स्वरूप। बहुत कहा जा सकता है। देखो नेक्स्ट, जो स्वरूप में मूढ़ न हो, स्वरूप को यथार्थ जाने, उसके अमूढ़ दृष्टि गुण होता है। अमूढ़ यानी मूर्खता नहीं होती है, तो स्वरूप में मूर्खता नहीं हो, स्वरूप को यथार्थ जाने, वो निश्चय है। इधर क्या है, देव गुरु शास्त्र और लौकिक प्रवृत्ति अन्यमति के तत्वार्थ का स्वरूप इत्यादि में मूढ़ता न रखना, यथार्थ प्रवृत्ति करना, सो अमूढ़ दृष्टि है। बाहर में ना तीन तरह की मूढ़ता है, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता। जो गुरु के स्वरूप को नहीं जानकर गुरु को मान लेते हैं उसका नाम गुरु मूढ़ता है। लोक के स्वरूप को, ओ छींक आ गई, बिल्ली काट गई तो नहीं जाएगा, लोक मूढ़ता है। ये नहीं आ रही बात समझ। ब्याह शादी करेंगे ना तो क्या बिठाते, माया बिठाते, वो लोक मूढ़ता है वो। अब क्या करो कैसी अलौकिक अलौकिक बात। छेड़ो, थोड़ा सा छेड़ो तो फिर जरा उसके सब पोले खोले तो उसे समझ में आए, वो मूर्ता में जी रहा है। निश्चय विवाद दोनों चलता है। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है, इधर देखो, निश्चय में जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप में युक्त करे, आत्मा को करे ऐसा लिखा ना, मैंने अपनी पर्याय को अपने शुद्ध स्वरूप में युक्त करे, एक बात। आत्मा की शक्ति बढ़ाए, दो बात। और अन्य धर्मों को गौण करे, यानी ये अपने 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 पुण्य के परिणाम को गौण करे, इसका नाम उपव्रहण या उपगुहन होता है। 3 पॉइंट दिए है ना। अब इधर देखना जरा, इधर क्या है, धर्मात्मा में कर्म के उदय से दोष आ जाए तो उसको गौण करना। अभी क्या स्थिति है अज्ञानी की, कि जब तक किसी के दोष ढाकूं सभी के दोष उजागर करूं सभी के, उसको रोटी नहीं भाए। कुछ कुछ जैन दर्शन में प्रवेश के लक्षण तो दिखना चाहिए ना। अब किसी को अपनी वाणी से, अपने कारण से धर्म में जोड़े कि उसको ऐसा बोल दे कि कल से आए ही नहीं। ये तो गुरुदेव से सीखो, क्या उनसे क्या सीखो, उनसे निश्चय सीखे, उनसे व्यवहार सीखे। क्या क्या सीखने की बात है, उनके जीवन से सीखने का। शरणानी योग इसलिए नहीं पढ़ाते थे, शरणानी योग तो उनके रोम रोम में झकता था, वो देख देख के सीखो। कितनी अपूर्व बात है। धर्मात्मा में कर्मोदय से, कर्म के उदय से आ जाए, दोष आ जाए। वो उनको आ गया था, सैनिक राजा को भी आ गया, उधर अंजना सती को भी आ गया, कर्म के उदय से आ गया चक्कर में जीव, सीता के आ गया। सब जो ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा की ये कहानी है। रामचंद्र जी को आ गया, सम्यक दृष्टि से घर के बाहर निकाल दिया, तो ये आ गए कर्म के उदय से। ऐसे दोष वो दिखते नहीं है, दूसरे को भी उसमें स्थिर करना चाहिए। देखो का दोष आ जाए तो उसको गौण करना, व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति को बढ़ाना, ये उपग्रहण है। व्यवहार में भी उसको लगाना, अपने किसी भी तरीके से, अपने आचार से, अपने विचार से कोई भी जीव जैनी या चैनी मोक्ष के मार्ग में प्रवर्तन करना शुरू कर दे। निश्चय की बात नहीं कर रहे, व्यवहार की। अपने कैरेक्टर से अपने घर वाले प्रभावित होए, नहीं तो वो सीधा सीधा कहेगा तुम इतने दिन से सुन रहे हो, तुम्हारे आचरण से मैंने सीख लिया कि तुम क्या सुनते हो। नहीं आ रही बात समझ। अपने आचरण से ऐसा दिखे उसको कि वो उसके मन से अंदर से कहे कि मेरे को जिनवाणी सुनने जाना चाहिए। कोई बात है, आनंद पुरुषार्थ है, निश्चय में भी है, व्यवहार में भी है। व्यापारियों की साख होती है,
जो व्यापारी अच्छे धर्मात्मा होते हैं ना, अपनी ईमानदारी, नीति, न्याय जगत में तो चलता है, सिंधी लोगों का तो चलता है कि वो जो ज़्यादा बेईमानी करेगा ज़्यादा धन कमाएगा। यहाँ इतनी ईमानदारी रहती है कि उसकी प्रामाणिकता रहती है। और फिर उसके बाद में अपनी दुकान के ऊपर किसी ग्राहक ने 1800-1200 का सामान खरीदा, तो जो पैसा हुआ उसके बाद उसमें 100 रुपये उससे काट करके और उसको दे करके पूरे, और एक धर्म की किताब भी देंगे, भैया ये मैं भगवान की किताब पढ़, अपनी तरफ से उसको छाप पड़ेगी। अपने घर में काम करने वाले आते हैं तो उसको अपने व्यवहार से लगे कि कैसे दयालु होते जैनी। वो 4 जगह जाके कहे कि मैं जिन जैन साहब के यहाँ जाता हूँ वो बड़े भले और सज्जन है, ये नहीं कि उसकी 3 दिन की पैसे काट ले उसकी नागा हो जाए। तो अब ये सब प्रभाव नाम की बात, व्यवहार की बात है। ये वो अपने सीधी बात है कि अपने व्यवहार की वो जगत में प्रशंसा करे, अपन नहीं चाहे तो भी वो करे। अब इसमें सब बात अपने आप सीख जाना चाहिए उसको। अपने को लगे कि अपने यहाँ काम करता मजदूर है, किसी के झूठे बर्तन कोई मांजता है क्या? पर वो आता है, मांजता है, उसके अभी साता सभी आते हैं, कर्म के उदय भी आते हैं, उसका बच्चा बीमार है, वो खुद बीमार है, 1500 रुपये की मदद कर दे, वो तुम्हारे गुणगान गाएगा और धर्म में लग जाएगा। वो उसको जैनियों का पूरा व्यवहार पसंद आ जाएगा उसको। वो जब काम करना होगा तो जैनी लोगों को घर ढूंढेगा पहले वो। ये सब अपने अंग से खुशबू आना चाहिए उसको। अगर वो नहाया है जैन दर्शन के तत्व से तो उसका अंग महकना चाहिए। बाथरूम में से नहा के निकलता है ना पसीने में, गर्मी में, तो खुद भी फ्रेश हो जाता है और बाहर भी गंदगी की बास नहीं आती। ऐसा जो जिनवाणी के तत्व से भींगा है तो वो खुद भी प्रसन्न रहता है और उसके व्यवहार से और कोई प्रभावित हो कि नहीं हो, घर वाले तो प्रभावित हो है। कौन सा नंबर का हो गया? अब चलेगा।